आपके साथ उज्ज्वला। कैलाश की अगर बात की जाए ना, आज मैं कैलाश पर्वत की बात करूंगी ना मैं कैलाश मानसरोवर की बात करूंगी। कैलाश शब्द में ही अपने आप में शिव को हम महसूस करते हैं, लेकिन कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी काफी फेमस है। लेकिन अगर बात कैलाश पर्वत की करें तो आखिर वो कौन सी वजह है कि आज तक कोई मनुष्य कैलाश पर्वत तक नहीं पहुंच पाया? ऐसी वो कौन सी अलौकिक शक्तियां वहां पर मौजूद हैं कि जो इंसानों से आज तक भी दूर रखी गई हैं? क्या आज भी साक्षात भगवान वहां पर निवास करते हैं? क्या आज भी भगवान शिव वहां पर मौजूद हैं? आखिर आज तक क्यों कोई एरोप्लेन तक उस पर्वत के ऊपर से नहीं गुजर पाया? जहां तक की बात की जाए तो आज सौरमंडल में हमारे न जाने कितने साइंटिस्ट कितने सौरमंडल के अंदर हमारे उपग्रह घूम रहे हैं, लेकिन खुद धरती पर रहकर कैलाश पर्वत पर आखिर क्यों वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते हैं वहां पर रिसर्च करने से। हालांकि इन सभी बातों के जवाब हमारे जो रहस्य हैं वो सारे के सारे छुपे हुए हैं हमारे धार्मिक ग्रंथों में। तो आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कैलाश पर्वत से जुड़ी वो खास बातें जो शायद आप ना जानते हो। लेकिन अगर आप भी कैलाश पर्वत में बहुत ज्यादा रुचि रखते हैं और आपको भी कोई ना कोई ऐसी जानकारी है जो हमें नहीं पता है, क्योंकि कैलाश पर्वत के बारे में जितनी भी बात की जाए वो उतनी कम है, अगर जानते हैं आप ही तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और कैलाश पर्वत के ऐसे तमाम रहस्य जानने के लिए इस वीडियो को भी अंत तक जरूर देखिएगा। कैलाश मानसरोवर को हिंदू धर्म के सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान शिव साक्षात निवास करते हैं। भगवान शिव के दर्शन करने के लिए लाखों शिव भक्त हर साल यहाँ आते हैं। कैलाश मानसरोवर तिब्बत में स्थित है। कैलाश के पश्चिम में मानसरोवर झील और दक्षिण में रक्षाताल झील मौजूद है। यहाँ से करीब 4 नदियाँ गुजरती हैं। इस पूरे खंड को मानखंड भी कहा जाता है। इतना ही नहीं, कैलाश को गढ़ पर्वत और रतजगिरी भी कहा जाता है। शास्त्रों के मुताबिक इसे मेरू पर्वत भी कहा जाता है। लोग यहाँ हर साल हजारों की तादाद में अपने प्रिय शिव और पार्वती के दर्शन करने के लिए कैलाश आते हैं। लेकिन कैलाश मानसरोवर जाने का मन बनाना तो आसान है, लेकिन वहाँ तक पहुँचना उतना ही कठिन, क्योंकि कैलाश मानसरोवर की यात्रा करना बहुत ही मुश्किल है। हिमालयों की चोटियों के बीच से गुजरता ये रास्ता बेहद खतरनाक है। यहाँ मौसम बिगड़ने का खतरा हमेशा बना रहता है। कैलाश पर्वत पर जाने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता उत्तराखंड से होके है, वही दूसरा रास्ता नेपाल की राजधानी काठमांडू से होकर कैलाश मानसरोवर तक जाता है। कैलाश पर्वत चीन के तिब्बती क्षेत्र में मौजूद है। यहाँ हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के लोग कैलाश पर्वत को एक पवित्र पर्वत मानते हैं। कैलाश पर्वत को भगवान शिव और उनकी पत्नी माता पार्वती का निवास स्थान भी कहते हैं। माता पार्वती को उमा और गौरी भी कहते हैं। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत पर ही वो स्थान है जहाँ शिव ने गणेश को तब मारा था जब गणेश भगवान ने पार्वती को स्नान करते हुए देखने से रोका था। कैसे गणेश शिव जी के द्वारा मृत्यु से वापस आए, जब उनसे उसके धड़ पर हाथी का सिर लगा रखा था। हाथी की मृत्यु बलिदानात्मक रूप से गणेश को सिर देने के लिए हुई थी, ताकि भगवान शिव अपने पुत्र को मृत्यु से वापस ला सके। ये बलिदान कैलाश पर हुआ था, जिससे ये पर्वत पवित्र बन गया है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि कैलाश मेरू पर्वत का भौतिक रूप है, जो ब्रह्मांड का आध्यात्मिक और लौकिक केंद्र भी माना जाता है। कैलाश पर्वत के माध्यम से मेरू पर्वत की ओर केंद्रित होते हुए इस आध्यात्मिकता का प्रतिनिधित्व करने वाले संकेत के रूप में कई मंदिरों को प्रतीकात्मक रूप से बनाया गया है। कैलाश मानसरोवर केवल एक तीर्थ ही नहीं, बल्कि लोगों की आस्था का मानक भी माना जाता है। कहा जाता है कि सारे तीर्थ 100 बार, लेकिन कैलाश यात्रा 1 बार। इसलिए हर भक्त की ख्वाहिश होती है कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की
जरूर वो कोशिश करें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म के लिए खास महत्व रखने वाली मानसरोवर तिब्बत की एक झील है, जो कि उस इलाके में 320 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली है। इसके उत्तर में कैलाश पर्वत और पश्चिम में राक्षस ताल है। यह समुद्र तल से लगभग 4556 मीटर की ऊंचाई पर है। इसकी त्रिज्या करीब 88 किलोमीटर है और इसकी गहराई 90 मीटर। हिंदू धर्म ग्रंथों के हिसाब से तीनों लोकों के स्वामी भगवान शिव ने कैलाश पर्वत पर ही समाधि लगाई थी, जबकि तिब्बती बौद्धों का मानना है कि परम आनंद के प्रतीक बुद्ध डेमचोक धर्मपाल है, कैलाश पर्वत के अधिष्ठाता देव हैं और वे कैलाश पर्वत पर ही साक्षात निवास करते हैं। जैन धर्म के अनुसार कैलाश को अष्टापद कहते हैं। उनका मानना है कि प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव ने यही निर्वाण प्राप्त किया था। वैसे कैलाश पर्वत को लेकर काफी रहस्यमयी बातें भी कही जाती हैं। एक पर्वतारोही ने अपनी किताब में लिखा है कि इस पर्वत पर रहना असंभव था। वहाँ किसी अनजान वजह से दिशा भ्रम होती है और दिशा का ज्ञान नहीं होता। वहाँ पर चुंबकीय कंपास भी धोखा देने लगता है। शरीर के बाल और नाखून भी ज्यादा तेजी से बढ़ने लगते हैं। वो जगह बहुत ही ज्यादा रेडियो एक्टिव है। ये जगह बेहद शांत और शक्ति देने वाली है। वैसे कैलाश मानसरोवर के पीछे कहानी जो भी हो, ये जगह बेहद पावन और शांत और शक्ति देने वाली है। धर्म चाहे जो भी हो, सच तो यही है कि इस जगह खुद ब खुद सिर्फ श्रद्धा से सिर झुकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर भारत।